एक मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी संस्था जो महाराजा सुहेलदेव को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये तो आप लोगों की देन है कि राष्ट्रीय राजभर हम 1600-1700 किलोमीटर रोजी रोटी की तलाश में आए और यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को एक ऐसा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जैसा एक ऐसा बट वृक्ष लगाए, ये आप लोगों की देन है। और उस बट वृक्ष के नीचे हम जब चाहें तब ऐसे ही संख्या में हम एकत्रित हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसा संगठन है, मैं देश के सभी संगठन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव करावें, अपना अध्यक्ष चुनें और समाज का कार्य करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था आज वो घड़ी आ गई है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का जो चुनाव था, टलते टलते आखिरकार आज का दिन, आज से चुनाव स्टार्ट हो गया। आज 25 तारीख है और इस समय हम डोंबिवली में हैं। आज 4 जगहों पे चुनाव हो रहा है, थाने, डोंबिवली, भिवंडी, ऐरोली। तो इस समय हम डोंबिवली में हैं और हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी और खपोली के भी अध्यक्ष यहाँ पे हैं। तो आइए जानते हैं कि चुनाव का जो समय है लगभग ख़त्म होने आया है। तो आइए जानते हैं दयानंद जी से कि चुनाव कहाँ तक पहुँचा और क्या उम्मीद है, अगला जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हम जानना चाहेंगे, आपका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और जिस मुकाम पे आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को लेके गए, तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी आने वाले अध्यक्ष और जो महामंत्री कोषाध्यक्ष रहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजभर समाज के राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो वोटर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पीरियड में उन्होंने आकर के और काफ़ी संख्या में आकर के सभी बूथों पे वोट दिया। और आने वाली जो कमेटी, अभी तो पहले चरण का मतदान था, डोंबिवली में है, ऐरोली में है, थाने में है, भिवंडी में है, और आने वाले जो भी प्रत्याशी हमारे जीतेंगे, समाज एक सामाजिक समरसता बना करके उन्हें जो भी प्रत्याशी जीतेगा उनका साथ देंगे और उनसे एक सामाजिक कार्य को करने के लिए उत्साहित करेंगे और वो रचनात्मक कार्यों का निर्माण करेंगे और अपने हिसाब से वो स्वेच्छा से काम करेंगे। जैसे कि जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है, एक जो चुनाव की प्रक्रिया रहती है, चुनाव के जो सिस्टम होता है वो सिस्टम फॉलो करके चुनाव करें। महाराष्ट्र में एक अकेली संस्था है जो चुनाव के माध्यम से अपने पदाधिकारियों का चयन करती है। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे डोंबिवली के शाखा अध्यक्ष है, ये जो चुनाव की प्रक्रिया अपनो सिस्टमेटिक कहते हैं, तो बहुत सी संस्था में नहीं होता है। तो आप क्या संदेश देंगे कि और भी संस्था है ऐसा होना चाहिए? सर्वप्रथम आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद जो हमारे बीच में आके हमारी बात रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है, इस संस्था में जो हमारा बैलेट पेपर से एक चुनाव होता है, ये सभी समाज के लोगों को एक संदेश जाना चाहिए कि नहीं, हर चुनाव सिर्फ हाथ खड़ा कर देने से अध्यक्ष नहीं हो जाता, ना ये किसी जनाधार के हिसाब से होना चाहिए। ये हर समाज के लोग को ऐसा एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे डोंबिवली से थे। हमारा पूरा समर्थन रहा है, जो कि हम 3 साल 6 साल रहे और उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का मिला। अब जो भी प्रत्याशी चुन के आएंगे, हालांकि आज पहला ये मतदान का चरण का परिचय ये था, चुनाव था, अभी भी 2 चरण में चुनाव होने हैं। तो जो भी प्रत्याशी जीत के आएंगे उनका अब हमें अलग तरीके से उनसे दूर रह के समझना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कठिनाई तो होंगी, लेकिन तो कहीं ना कहीं समाज के अपने ही होंगे, जाने पहचाने चेहरे होंगे, तो इस बात की खुशी है। हमारे साथ गायक सुरेंद्र सरगम जी भी हैं, जो यहाँ पे मीरा रोड से चल के डोंबिवली में चुनाव
इलेक्शन में आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि आने वाले लोग समाज को कहाँ तक लेके जाएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और देखिए, मैं देखिए हार जीत सबकी लगी रहती है, मैं वो नहीं चाहूँगा। चाहे जो भी जीत के आए, चाहे मंत्री पद से हो, चाहे अध्यक्ष से हो, चाहे उपाध्यक्ष से हो, मैं चाहूँगा कि जो आदरणीय बड़े भैया माननीय श्री दयानंद जी का जो कार्यकारिणी जो समाप्त होने जा रहा है, मैं चाहूँगा कि इनके जैसा अगर कोई काम अगर करके दिखा दें तो मैं समझूँ को सफल रहे। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, पूरे समाज को, जो जिन्होंने वोटिंग देने के लिए आए, सबको मैं यही कहना चाहूँगा। जो 6 साल का कार्यकाल था दयानंद भारद्वाज जी का, बहुत अच्छा था। और इनके माध्यम से जो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाती है, पूरे महाराष्ट्र में एक मिसाल है। सर, ये जो आप लोग जयंती मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी संस्था जो महाराजा सुहेलदेव को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये तो आप लोगों की देन है कि राष्ट्रीय राजभर हम 1600-1700 किलोमीटर रोजी रोटी की तलाश में आए और यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को एक ऐसा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जैसा एक ऐसा बट वृक्ष लगाए। ये आप लोगों की देन है। और उस बट वृक्ष के नीचे हम जब चाहें तब ऐसे ही संख्या में हम एकत्रित हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसा संगठन है, मैं देश के सभी संगठन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव करावें, अपना अध्यक्ष चुनें और समाज का कार्य करें। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज से बड़ी अपेक्षा रखते हैं, समाज के कार्य करने वाले लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं और जो अध्यक्ष बनता है उससे भी काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन यह एक कांटों भरा ताज होता है। समाज का काम करना मतलब कि कोई अपेक्षाएं मत रखो कि मुझे कुछ मिलने वाला है। सिर्फ समाज सम्मान दे सकती है और सम्मान से बड़ा चीज़ इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। समाज से बड़ा चीज़ कोई दुनिया में हो नहीं सकता। इसीलिए इस कार्य को करने के लिए नेकी कर दरिया में डाल, यही है। और जो व्यक्ति यह होता है वह अपने आप को यह समझ ले कि मैं अगर राजभर समाज में पैदा हुआ हूँ या किसी भी समाज में पैदा हुआ हूँ, मुझे ईश्वर ने 2 कदम चलने के लिए बनाया है तो मुझे समाज के लिए ज़रूर चलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं यही अपेक्षाएं आने वाली कार्यकारिणी से भी उम्मीद करता हूं। जो भी मेरे भाई चुन के आएंगे, यही अपेक्षाएं उनसे भी रखता हूं। सर, जैसा आपने बताया कि जब कोई अध्यक्ष पद पे जाता है तो उनसे समाज की बहुत सी उम्मीदें रहती हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि समाज से तो आपसे भी बहुत सी उम्मीदें थी, क्या लगता है कि कहीं कहीं जो आपने जो समाज की अपेक्षाएं थी आप उस पर खरे उतरे? नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से नहीं उतरा हूँ। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मैं मेरे हिसाब से जो मेरी इच्छाएं थी, किसी की अपेक्षाओं को कोई पूरा नहीं कभी जीवन में कर सकता है। और ख़ुद जो मेरी इच्छाएं थी वो मैं पूरा नहीं कर पाया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्योंकि मुझे 6 साल का अवसर मिला था। 6 साल में मुझे सिर्फ 3 साल कार्य करने का अवसर मिला, क्योंकि 2 साल कोरोना काल लेके गया। 6 साल का मिला नाम के लिए, लेकिन 3.5 साल काम करने को दूसरी कार्यकारिणी आई। उसके बाद तो कोरोना काल चालू हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये संदेश जरूर दिया है कि पद की लालच कभी करना नहीं चाहिए। कार्य करते रहो। सामाजिक कार्य ही एक ऐसा कार्य होता है जिसे करते रहो, लोग खुद ब खुद सम्मान देंगे, खुद आपको सम्मान मिलेगा। और लालच करके बैठे रहोगे कि बहुत सारे आपने देखा होगा, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं, आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी लालच में लोग आ जाते हैं कि जो अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो जीवन भर अध्यक्ष ही बन के रहूँ, महामंत्री बन गया तो महामंत्री ही बन के। मैं इसीलिए मैं कह दिया कि इस बार मेरे साथ चलने वाले लोग जो थे वो लोग आपस चुनाव लड़ें, आगे बढ़ के समाज का कार्य करें। और मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर, आपने जो कहा बराबर कहा कि बहुत से संस्था में एक बार अध्यक्ष पद पे बैठ के, महामंत्री पद पे, जो भी पद पे बैठ गए, वो जब तक है जीवित तब तक उसी पद पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा राष्ट्रीय सेवा संघ लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवा रहा है, अगर समाज का उद्धार करना है तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा।
समाज को लेके चलना पड़ेगा। मनमानी नहीं चलती संगठन में, अगर जहाँ मनमानी चलती वो संगठन टूट जाता है। तो हमारे साथ डोंबिवली में बहुत से लोग हैं। हमारे साथ खपोली के उपाध्यक्ष राम शरीफ राजभर जी हैं। जानना चाहेंगे जो चुनाव हो रहा है, अब तक यहाँ पे कम से कम 350 से ज़्यादा वोटर है, अभी तक 150 से ऊपर वोट हो चुके हैं। तो क्या लगता है चुनाव जो इतना कम वोट क्यों हो रहा है? भाई वो तो हम तो आए हैं खोपोली से आए हैं, मगर खोपोली से जितना अपना सहयोग था हमने किया। अब यहाँ से भैया के माध्यम से हम लोग आए हैं डोंबिवली में, दया भैया के माध्यम से हम लोग आए हैं यहाँ। तो मतलब यहाँ भी जितना हो सके मतलब हम लोग जहाँ तक ले अपनी मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए, कोई भी अपना मतलब समाज चुन के आ जाए। जितना भैया कार्य किए उतना करके दिखाए थे। आपने वोटिंग किया? हमने वोटिंग किया। किसके लिए वोटिंग किया आपने? समाज के लिए? समाज के लिए वोटिंग किया। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद है यही रहेगा कि जो भी आए, जैसे भैया ने काम किया वैसे करके दिखाए। भैया ने तो बहुत से काम किया, आप क्या उम्मीद रखते हो आने वाले? तो हम जो नए पीढ़ी आएगी और अच्छा काम करें, यही उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खपोली के महासचिव राजू राजभर जी हैं। आइए जानते हैं, आज के युवा हैं तो जानना चाहेंगे आप लोग की क्या उम्मीद है? युवा वर्ग हो तो समाज से क्या उम्मीद रहेगी? समाज को हम लोग को यही उम्मीद है कि मतलब जो भी अभी चुनाव में जो जीत के आएगा अध्यक्ष पद पे, तो जिस तरह से हमारे समाज मतलब मुंबई में जैसे कार्यक्रम होता है उसी हिसाब से मतलब कि और अच्छा काम करें। आप खपोली में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का कितना सहयोग मिलता है? नहीं सहयोग मिलता है, मतलब कोई भी मतलब दुख सुख मिलता है तो सहयोग मिलता है। हाँ, तो मतलब कहीं घटना हो गई, जैसे आपने बुलाया है तो वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, पहुँचते हैं, हर दुख सुख में आते हैं। अध्यक्ष जी पहुँचते हैं कि नहीं बोलिए। अभी जो फिलहाल में 6 साल आपके अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी थे, आप खपोली में कोई भी घटना हुई हो या कोई बीमार हो या कोई भी घटना होती तो कोई अच्छा कार्य हो या तो क्या दयानंद जी पहुँचे कि नहीं पहुँचे? सभी दुख सुख में कार्यक्रम कोई भी हो, शादी विवाह समारोह हो चाहे दुख सुख हो, पहुँचते हैं। तो आने वाले लोगों से भी यही उम्मीद रहेगी? हाँ, यही उम्मीद रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ डोंबिवली के रहिवासी अशोक राजभर जी हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाज की घटनाओं पे बारीकी से नज़र रखते हैं। तो जानना चाहेंगे, अभी तो फ़िलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है, आज पहला चरण है, कल दूसरा चरण है, कल तीसरा चरण, और उसके दूसरे मंडे को काउंटिंग होगा, जो जीतेगा उसके नामों की घोषणा होगी। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? नई कमेटी जो बनेगी, आज पहला चरण है, जो कमेटी बनेगी आने वाले 2-3 दिन के बाद, तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? आप तो समाज से काफ़ी लगाव है, आप समाज में काफ़ी एक्टिव हो। अशोक कुमार बिंदेश्वरी राजभर, डोंबिवली में रहता हूँ। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव आज पहला चरण है। आने वाले अध्यक्ष जो जिनकी नियुक्ति होगी, महामंत्री और निर्विरोध कोषाध्यक्ष माननीय श्रवण राजभर जी, इन लोगों से मैं बहुत बड़ी उम्मीद रखता हूं कि जो हमारा कार्य अधूरा रह चुका है, जो हमारे महापुरुषों का सपना नहीं पूरा हो पाया है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिल कर के राजभर समाज इनके साथ चलेगी और जो भी सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। दर्शकों को बताइए, मतलब क्या अधूरा सपना महापुरुषों का रहेगा जो आप पूरा करेंगे? हमारे महापुरुषों का सपना ये था कि बम्बई जैसी शहर में राजभर भवन बने, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के नाम पे कोई हॉस्पिटल बने, हमारे समाज के नाम पे कोई डिग्री कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारा इलाज फ्री में हो सके। ऐसी उनकी इच्छा थी जिस पे हमारे समाज के लोगों ने अब तक बीते जैसे दयानंद भाई भी बहुत प्रयास किए, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। फिर भी प्रयास जारी रहेगा। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारा लक्ष्य पूरा हो।